हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के एमसीक्यूज़। तो ये पहली वीडियो होने वाली है इस चैप्टर से रिलेटेड, और आगे भी आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड और बहुत सारे एमसीक्यूज़ मिलते रहेंगे। तो आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी है और समझना है जो भी कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ और जो भी नए नए तरीके के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। अब प्रोबेबिलिटी मोस्ट ऑफ द बच्चों को आसान लगती है, बट वो फंसते एक ही चीज़ में कि जब वो क्वेश्चन दिया जाता है उसमें जो लैंग्वेज यूज़ करी जाती है वो कभी कभार समझ में नहीं आती। तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम और कुछ बच्चों को होती नहीं है, और वो प्रॉब्लम भी इस वजह से है क्योंकि वो जो लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि साइमल्टेनियसली है, कुछ एटमोस्ट है, एटलीस्ट है, इनके मतलब जो है उनको अच्छे से पता नहीं होते हैं या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितने भी एमसीक्यूज मैं लूँगा कोशिश करूँगा वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन लिए जाए और हर एक वीडियो में आपको अलग अलग तरीके के एमसीक्यूज करने को मिले जहाँ पे आप लोग हर बार कुछ नया सीख रहे होंगे, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मुझे किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, चीज़ नहीं कहेंगे हम, उसे कहेंगे इवेंट। तो मैं ए कह देता हूँ, है ना। कोई भी काम हो सकता है जो क्वेश्चन हमसे करने को बोले और फिर वो हमारे फेवर में या फिर हमसे आंसर किसी का भी डिमांड कर सकता है। तो उस बात की प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी होती है तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, FAVOURABLE, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स करा जाता है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी में एक अच्छी बात यह है कि बाकी चैप्टर से कि सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे हमें ध्यान देना है, बाकी सब कुछ डिपेंड करता है वो लैंग्वेज क्या दे रहा है प्रॉब्लम में और उसकी अंडरस्टैंडिंग हम लोग कैसे कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं बिना देरी के इस क्वेश्चन को। सबसे पहला आपके सामने नजर आ रहा है क्वेश्चन, हमसे कहता है इफ़ अ डिजिट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द डिजिट। हमारे पास कुछ डिजिट हैं 1 2 3 से लेकर कहाँ तक है, नॉन स्टॉप 9 तक का हमारे पास डिजिट गिवन है, ठीक है। अब वो हमसे कहता है प्रोबेबिलिटी इस बात की बताओ कि ऑड नंबर निकलेगा। कैसे निकलेगा? जब ये नंबर्स हमारे सामने पड़े हुए हैं तो इसमें से हमें क्या करना है, एक नंबर पिक करना है और जो भी नंबर हम लोग पिक करेंगे वो एक ऑड नंबर आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो सबसे पहला काम आप ये कर लिया करो, जो भी आपको काम बोला जाए या फिर जिस भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो उसमें सबसे पहले ये देखो कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या क्या है। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर है बड़ा ही, मैं इस इवेंट को ए मान लेता हूँ। कौन सा इवेंट है कि ऑड नंबर बाहर आएगा, ये इवेंट है हमारे लिए। हमें यहाँ पे थ्योरी नहीं लिखनी, हमें क्या करना है, एमसीक्यू सॉल्व करने। तो थ्योरी पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, आप उसको स्किप भी कर सकते हो, बट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विद कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बहुत आसान है। हमारे पास नंबर कितने पड़े हैं, गिनती के, है ना, गिनती के। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 9 है तो मैं यहाँ पे 9 लिखने वाला हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गिनती के 9 है, इस वजह से मैं नीचे 9 लिखूंगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये रहे, यानी कि इसमें से हमें क्या करना है, ऑड नंबर बाहर निकालना है, ठीक है। मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी कि ऑड नंबर बाहर आएगा, ठीक है। हमें नहीं पता कौन सा आने वाला है, बट ऑड नंबर। तो ऑड नंबर बाहर आए उसके लिए फेवरेबल क्या होगा हमारे लिए, यहाँ पे है ना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल हमारे लिए ये रहेगा कि हमें ऑड नंबर में से सेलेक्ट करना पड़े, यानी कि ऑड नंबर क्या क्या है यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, 1 3 5 7 और 9। यानी कि ये गिनती के कितने हैं, 5। आपको काउंटिंग करनी है, गिनती के कितने हैं, ये 5 ऑड नंबर है। तो फेवरेबल कौन है हमारे लिए, ये बने फेवरेबल हमारे लिए, यानी कि यहाँ से अगर कोई नंबर छटा तो वो हमारे काम का है, हमारे काम का है, यानी क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है। तो फेवर में हमारे कौन है, ये सारे के सारे ऑड नंबर जो कि इसी टोटल में से बाहर आने वाले हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, गिनती के 5। तो 5/9 सबसे बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, बस फॉर्मूला समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो ऑलरेडी आपको आता है। तो थोड़ा सा वार्म अप हो जाए, इसके बाद थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो आंसर मिल गया 5/9, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। सबसे पहले साइमल्टेनियसली का मतलब बच्चे पूछते रहते हैं इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब होता है एक साथ, एक साथ, हमेशा ध्यान रखना, एक साथ। कभी कभार बच्चे इसका ये मतलब भी निकालते हैं एक एक करके, नहीं, ऐसा नहीं है, एक साथ करना है। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि इफ़ 2 कॉइन आर टॉस्ड, आप ये समझ लो कि आपके पास 2 कॉइन है, मैं यहाँ पे मैं सिक्के बना देता हूँ, ये मेरे पास 2 कॉइन है, ये एक साथ फेंके गए या फिर उछाले गए, टॉस करे गए, हेड और टेल देखा गया, इसमें क्या आ रहा है, तो एक साथ ये काम करा गया है, ठीक है। मेरे पास 2 सिक्के पड़े हैं, इतनी बात खत्म। इसके बाद कहता है प्रोबेबिलिटी इस बात की बताओ कि एग्जैक्टली एक हेड आएगा, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले क्या काम करा करना, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं ये काम करते हुए, वो निकालो। ये काम करते हुए, ये काम करते हुए, यानी कि आपके सामने 2 कॉइन पड़े हुए हैं, आपने दोनों कॉइन एक साथ उछाल दिए। थोड़ा सा इमेजिन करो इस चीज़ को, दोनों कॉइन आपने एक साथ उछाल दिया। पहला कॉइन जब नीचे पड़ा तो उसमें हेड आया होगा, मान लेते हैं, ठीक है, हमें नहीं पता क्या आएगा, हम मान लेते हैं हेड आया। दूसरा कॉइन जब उछला वो भी एक साथ क्या है, नीचे आए, तो दूसरे वाले में मान लेते हैं हेड आया,
ठीक है, ये पहला केस हो गया। यानी कि जब मैंने दोनों कॉइन एक साथ उछाले, ये हो सकता है कि पहले वाले में हेड आए और दूसरे वाले में भी क्या आ जाए, हेड आ जाए। मैं यहाँ पे निकालने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं निकालने की ये कोशिश कर रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे। सबसे पहले ये निकाला करो, इस पर ध्यान दिया करो, जो भी क्वेश्चन हमसे कहते हैं उसके बाद उस पर जाना जो भी हमारे फेवर में आने वाले हैं। ठीक, तो हमारे पास सबसे पहला ये बन सकता है कि दोनों हेड और हेड आ जाएं। दूसरा क्या बन सकता है, अगेन दूसरा क्या बन सकता है, दूसरे के लिए या तो ऐसा हो सकता है कि जब आपने कॉइन उछाला था, कॉइन तो एक ही बार उछालना ना दोनों एक साथ, बट क्या क्या हो सकता है वो कंडीशंस हम ले रहे हैं। तो दूसरा ये हो सकता है कि पहला कॉइन जब पड़ा उसमें हेड आया और दूसरे कॉइन में टेल आ गया, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं हेड और टेल। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसको पलट दो, यानी कि आप टेल और हेड कर लो, उसके बाद सिंपल बन जाता है। आपको इतना याद आ ही गया होगा, क्लास 9th में करा हुआ है हमने और 10th में भी करा है, इनफैक्ट आपने रिवीजन करा होगा। हेड टेल, तो इसको पलटोगे कितना आएगा, टेल हेड। यानी कि ये हुआ हो सकता है कि पहले जो कॉइन था उसमें टेल आया और दूसरे कॉइन में हेड आ गया, या फिर ये हो सकता है दोनों ही कॉइन में टेल और टेल आया होगा। बस इसके अलावा और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, सोच के देख लेना, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। अब देखो हमारे फेवर में कौन है, और मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि जो इवेंट है वो ए है, यानी कि इस बात की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। किस बात की, कि यहाँ पर से मेरे पास प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है एग्जैक्टली एक हेड हमें देखने को मिले। हाँ यही पूछ रहे हैं, एग्जैक्टली वन हेड। अब देखो फेवर में, चलो पहले टोटल नंबर ऑफ लिख लेते, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने मेरे पास 4 है, ठीक है, इन्हीं 4 में से आने वाला है। एग्जैक्टली एक हेड आपको किस किस केस में नजर आ रहा है, ये पहला केस, इस केस में नजर आ रहा है, इस केस में नजर आ रहा है, बाकी किसी केस में एग्जैक्टली वन हेड नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमारे फेवर में कौन आने वाले हैं, एक ये और एक ये, तो हो गया, दो गिनती के दो हैं, इसको कैंसिल करोगे 1/2 हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट्स इट। तो बच्चों को इसमें प्रॉब्लम इस बात पे रहती है कि कैसे इसके आउटकम्स निकाले जाते हैं, ये जो हेड हेड वाली बात है। अभी तो ये बस 2 बार कॉइन उछाला गया, अभी तीसरी बार भी करना होता है उसका, तो उसका क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, जरूर करेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे हमसे कहता है, ये भी कॉइन से रिलेटेड है, बट यहाँ पे जो हमसे डिमांड करेगा या फिर जो हमसे फेवर में चाह रहा होगा वो डिफरेंट होने वाला है। देखो कहता है इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, अगेन साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ उछाले गए हैं, ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल आए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब देखो एटलीस्ट और एटमोस्ट, ये जो दो वर्ड है ना, ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखने होंगे, और स्पेशली प्रोबेबिलिटी के लिए। तो देखो एटमोस्ट का हिंदी मीनिंग होता है ज़्यादा से ज़्यादा, और जब ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा जहाँ पे एटमोस्ट होगा वहाँ पे मैं बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। अभी फिलहाल हमारे लिए जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो है एटलीस्ट, क्योंकि इस क्वेश्चन में एटलीस्ट डिमांड कर रहा है, और एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। अगर आपको इन वर्ड को याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो इनको कहीं लिख लो, जहाँ पे भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो या लिख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, रात दिन देखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, आई होप। तो हमसे कहता है एट साइमल्टेनियसली देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल। अब देखो एक बात तो पक्की है कि यहाँ पे अगेन हमें 2 कॉइन को एक साथ उछालना है, यानी कि मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखने को मिलने वाले हैं वो यही 4 रहेंगे गिनती के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मान लेता हूँ ए, यानी कि ए क्या है, एटलीस्ट हमारे पास क्या है, वन टेल आए, यही मेरे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए टोटल तो 4 ही रहने वाला है। अब इस बात को समझेंगे कि एटलीस्ट वन टेल का मतलब क्या है, ठीक है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, है ना, कम से कम। अब कम से कम एक टेल आए और ज़्यादा से ज़्यादा 2 केस यहाँ पे हमें कंसिडर करने होते हैं, यानी कि टेल की बात कर रहा हूँ, एक वाला तो हमें कंसिडर करना ही है, यानी कि एक टेल आ रहा है तो वो मेरे फेवर में है, ठीक है, ये हो गया कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टेप आगे बढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने टेल देखने को मिल सकते हैं, 2 टेल देखने को मिल सकते हैं। इससे ज़्यादा टेल आपको देखने को मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, 2 ही बार कॉइन को उछालना है। तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा टेल और टेल देखने को मिल रहा है ना, टेल टेल टेल, ऐसा हो रहा है क्या, नहीं होगा। वो किस केस में होगा, जब हमारे पास 3 बार उछालना होगा। तो यानी कि जब आपके पास एटलीस्ट गिवन हो, एटलीस्ट क्या, 1 गिवन है, तो उससे ऊपर वाली जो बाउंडेशन है वो भी कवर कर लो, यानी एटलीस्ट 1, यानी कम से कम एक, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने, 2। उस क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कितने ज़्यादा से ज़्यादा होने वाले, बट एटलीस्ट 1 कह रहे हैं तो 1 और 2 ये काउंट लेने हैं, यानी कि आपके फेवर में वो सारे आउटकम आने वाले हैं जहाँ पे टेल एक बार आ रहा है, जहाँ पे टेल एक बार आ रहा है या फिर 2 बार आ रहा है, ये दोनों को हमें कंसिडर करना है। तो एक बार टेल कहाँ कहाँ आ रहा है, देखो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, गिनती के 2 हो गए, और एक आखिरी वाला ये वाला भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 वाला केस कवर करा जा रहा है। तो यानी कि हमारे पास हो गया 3/4। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक, मतलब एटलीस्ट 1 बोल रहा है इस वजह से कम से कम एक, अदरवाइज एटलीस्ट का मतलब होता है सिर्फ कम से कम, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 टेल बोला गया है, तो कम से कम एक टेल, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी पॉसिबल हैं उनको भी हम लोग काउंट कर रहे होते हैं एटलीस्ट के केस में। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो आंसर हो गया हमारे पास 3/4, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो 4 वाला अगेन मैंने कॉइन वाले से ही लिया है ताकि आपको एटलीस्ट एटमोस्ट इन सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाए, ठीक। तो यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन है, इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, सेम बात है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड, देखो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड। अब इसमें कैसे काम करेंगे ध्यान से देखना। एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स रहने वाले वो यही रहने वाले, क्योंकि हमें 2 ही क्या करने हैं, कॉइन उछालना है साइमल्टेनियसली, वही सेम कह रहा है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ प्रोबेबिलिटी में एक ही फाइंड आउट कर रहा हूँ, और ए का मतलब है एटमोस्ट मेरे पास क्या आएंगे, 2 हेड निकलने वाले हैं, उस बात की प्रोबेबिलिटी निकालने वाला हूँ, ठीक है। तो टोटल में तो वही रहेगा 4, है ना, यही गिनती के 4। अब ज़्यादा से ज़्यादा कितने बोले हैं इसने, 2। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा 2 बोलता है यानी कि 2 को तो आप इंक्लूड करोगे ही, यानी कि अगर हेड किसी केस में 2 बार नज़र आ रहा है वो तो आपको लेना ही लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा 2, कम से कम 0, यानी कि अगर हेड किसी केस में आपको 1 बार नज़र आ रहा है वो भी आपको लेना है। अगर हेड किसी केस में 1 बार भी नज़र नहीं आ रहा है तब भी आपको लेना है। तो इसको आप लोग ऐसे मेंशन कर सकते हो क्या, 2 बार, 1 बार, 0 बार, तो तीनों केसेस हम लोग ले रहे होंगे। तो एटमोस्ट में क्या आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2, यानी कि वो जब बोल रहा है एटमोस्ट 2 तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2, और सबसे मिनिमम क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, 0 हो सकती है, तो वो भी हमें इंक्लूड करनी है। तो हेड 1 बार भी किस में नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो 1 हो गया गिनती का। 1 बार किस में आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है, ठीक है। और 2 बार किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, मतलब चारों ही केसेस में मुझे हेड मतलब हेड क्या आ रहे हैं, फेवर में आ रहे हैं मेरे, मतलब इसमें से मैं कुछ भी ले लूँ वो मेरे फेवर में गिरने वाला है, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। एटमोस्ट 2 हेड बोला गया था, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 और कम से कम कितने, 0। तो अगर इन सबको कंसिडर करेंगे तो कितना आएगा फेवर में, सारे के सारे 4 के 4 मिल जाएंगे। इसमें 1 बार भी हेड नहीं आ रहा, इसमें 1 बार आ रहा है, और इसमें 2 बार आ रहा है, तो 4/4 कैंसिल होकर कितना मिल जाएगा, 1। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है इसका आंसर। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट में मैंने थोड़ा समझाने की आपको कोशिश करी है। अगर आपको पहले से कोई डाउट था इसमें तो हो सकता है क्लियर हो गया हो, और अगर ऑलरेडी क्लियर था तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं जो एटलीस्ट और एटमोस्ट में हमें कंफ्यूज करेगा। तो इतना नोट डाउन करो, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने नजर आ रहा है कि कहता है अ नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स, यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिए हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, द प्रोबेबिलिटी दैट मॉड x लेस देन 2 इज। देखो मॉड का मतलब क्या होता है आपको पता है, मॉड में अगर हम कुछ भी वैल्यू रख रहे हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वही वैल्यू मिलेगी, बस पॉजिटिव साइन के साथ मिल जाएगी। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे मॉड 1 रखता हूँ या मॉड 0 रखता हूँ तो सिंपली 1 मिल जाएगा, मॉड -1 रखूंगा तो सिंपली 1 मिल जाएगा। मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने का इसका काम है, ठीक है, ये चीज़ हमने देखी है। अब यहाँ पे क्या यूज़ है इसका, यहाँ पे ये कह रहा है सबसे पहले अगेन वही चीज़, मैं मान लेता हूँ ये कोई ए इवेंट है जिसकी ये बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि यहाँ से एक नंबर आपको चूज़ करना है और वो नंबर ऐसा हो कि मॉड x लेस देन 2 यानी कि 2 से छोटा हो, और उसे मॉड के अंदर भी रखना है। अभी पूरी बात समझ में आएगी, बट मैं यहाँ पे पहले टोटल निकाल लेता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, यही जो दिख रहे हैं मेरे पास 3, 3, 6, 1, 7 यानी कि 7 है, ठीक है। अब मेरे फेवर में कौन कौन जाएंगे, मेरे फेवर में वो सारे नंबर्स जाएंगे जो ये कंडीशन फुलफिल करेंगे, क्योंकि मेरे लिए प्रोबेबिलिटी इसी के लिए तो फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है कह रहा है, उस x के लिए फाइंड आउट करो जो x मॉड लेस देन कितना हो, 2 से हो, तो यानी ऐसा नंबर आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से x होंगे जरा नज़र डालो। देखो 0, मॉड 0 कितना होता है 0, तो 0 लेस देन 2 होता है, हाँ बिल्कुल होता है, ठीक है, ये मेरे काम का है, ये मेरा फेवर करेगा। 1 और 2, देखो 2 नहीं ले सकते, अगर मैं 2 रखूंगा तो 2 लेस देन लगाया हुआ है, लेस देन इक्वल नहीं लगाया ना, लेस देन यानी कि छोटा होना चाहिए, तो 2 तो बराबर होता है, तो यानी 2 हम ले नहीं सकते। हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। 1 लेस देन 2 होता है, हाँ बिल्कुल होता है। अगर -1 भी ले लिया तो -1 मॉड बना के कितना दे देगा, 1 दे देगा, और 1 भी 2 से छोटा होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो यानी -1, 1 और 0, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो मेरा फेवर करने वाला है, क्योंकि वो ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा। आप रखो यहाँ पे 3, 3 2 से छोटा होता है क्या, नहीं होता है। आप -3 रखो, -3 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अगेन वही बात है, सेम है। तो इसका मतलब मेरे फेवर में कौन है, सिर्फ गिनती के ये 3 लोग मेरे फेवर में है। तो यानी फेवरेबल कितना हो गया, 3, और टोटल कितना है 7, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्लियर हो गया। तो वही कॉन्सेप्ट है, बार बार वही फॉर्मूला लगना है, बस तरीके अलग है, क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपसे पूछेगा, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसे नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहता है अ बैग कंटेन्स 3 ग्रीन बॉल्स। मैं यहाँ पे एक बैग टाइप बना लेता हूँ, एक बैग है मेरे पास, इसमें 3 ग्रीन बॉल्स है, कहता है 3G मैंने लिख दिया है। उसके बाद कहता है 4 ब्लू बॉल्स है, 4B मैंने लिख दिया, और कहता है 2 ऑरेंज मार्बल्स हैं, तो मैंने ऑरेंज मार्बल्स के लिए 2 O लिख दिया है, ठीक है।
बॉल्स नहीं है, मार्बल्स ही चल रहे हैं स्टार्टिंग से, 3 ग्रीन मार्बल्स, ब्लू मार्बल्स और 2 ऑरेंज मार्बल्स, ठीक है। अब इसके बाद हमसे कहता है इफ़ अ मार्बल इज पिक्ड एट रैंडम, अगर एक मार्बल इसमें से बाहर निकाला गया, देन द प्रोबेबिलिटी इट इज़ नॉट एन ऑरेंज मार्बल, तो प्रोबेबिलिटी इस बात की बताओ कि वो ऑरेंज मार्बल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से एक मार्बल मुझे बाहर निकालना है। अब देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ इवेंट का काम शुरू हुआ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ इवेंट के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है, पी ए प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू कितना, 1 के बराबर। यानी कि अगर मुझे किसी के होने की प्रोबेबिलिटी पता है और किसी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को ऐसे डिनोट करते, तो 1 में से क्या कर दिया जाता है, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, ऑरेंज बॉल बाहर है, ऑरेंज के लिए मैं यहाँ पे ओ लगा देता हूँ, ठीक है, मेरे लिए इसी के लिए काम कर रहे हैं तो मैं ओ लगा देता हूँ, ये माइनस, ये थीटा जैसा नज़र आ रहा होगा बट ये ओ है, ऑरेंज है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, पी ओ निकाल लेता हूँ। पी ओ कहने का मतलब ऑरेंज बॉल, सॉरी ऑरेंज मार्बल मेरा बाहर है इस बात की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ऑरेंज मार्बल बाहर है इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2 अपॉन, देखो ना 2 है मेरे फेवर में, ऑरेंज चाहिए मुझे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, 2 अपॉन, सबको सम कर दो, 4 5 6 प्लस 3 9, 2/9 प्लस पी ओ कॉम्प्लीमेंट, ओ कॉम्प्लीमेंट यानी कि ऑरेंज बॉल ना आए इस बात की प्रोबेबिलिटी निकलने वाली है, और यही तो हमें फाइंड आउट करना है, ऑरेंज बॉल ना निकले इस बात की प्रोबेबिलिटी मांग रहा था। तो पी ओ कॉम्प्लीमेंट ये कितना हो जाएगा, पी ओ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस कितना, 2/9, तो हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम, ये आएगा 9 माइनस 2 कितना, 7/9। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ इवेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काम आ रहा है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। हमसे कहता है अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम, देखो मैं यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ पहले, कुछ रिपीटेशन में है यहाँ पे, 3, 5, 5, फिर 7 हमारे पास 3 बार है, और उसके बाद 9 हमारे पास 4 बार है, 9 9 9 9। तो ये कुछ मेरे पास नंबर्स दिए हुए हैं रैंडम, यहाँ से मुझे कुछ नंबर सेलेक्ट करना है, एक नंबर। हमें प्रोबेबिलिटी बताओ, कह रहा है कि जो नंबर तुमने सेलेक्ट करा है वो इन सबका एवरेज है, इन सबका एवरेज है। अब यहाँ पे कैसे करोगे, यहाँ पे आप सबसे पहले एवरेज फाइंड आउट करोगे। एवरेज आपको निकालना आता है, ये जो भी डेटा गिवन है इसको सम करो और अपॉन में कर दो जितना भी ये टोटल में है। तो गिनती में ये है 3 3 6 7 8 9 10, ये टोटल में तो 10 है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एवरेज ही फाइंड कर लेता हूँ, इन सब का टोटल 10 ये हो गया। अब इन सब का ऐड करके, यानी 3 + 5 + 5 + 5 ऐसे करके, ठीक है। तो इसको करते 3 प्लस, ये 2 बार हैं, 5 2 ज़ा 10 सिंपल, 7 3 ज़ा 21 मैं सिंपल मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ, 9 4 ज़ा 36, इन सबको ऐड करोगे, ऐड करने पे आपका मिलेगा 70/10, ठीक है, कर लेना, 7 आ रहा था। तो एवरेज इनका आने वाला है 7, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला, उसने कहा प्रोबेबिलिटी इस बात की बताओ कि अगर इसमें से एक नंबर सेलेक्ट करा जाएगा तो वो जो नंबर आप सेलेक्ट कर रहे होगे वो इन सब का एवरेज होगा, और इन सब का एवरेज कौन है, 7 है। इसका मतलब 7 हमारे पास निकले, जब आप इसमें हाथ डालो और यहाँ से एक नंबर निकालो तो 7 आपके पास मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमने एवरेज निकाला, हमें पता तो चले हमें निकालना क्या है, हमें यही नहीं पता चल रहा था कि हमें कौन सा नंबर निकालना है, तो अब पता चल गया कि हमें 7 नंबर निकालना है। अब देखो 7 गिनती के हैं कितने, मैं यहाँ पे पी ए से इसको डिनोट कर देता हूँ, 7 गिनती के हमारे पास 3 हैं और टोटल में कितना चल रहा है 10, तो वही हो गया फेवरेबल अपॉन टोटल, है ना, ये हमारा फेवर करेंगे, तो 3/10 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें फिनिश करना था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार हो सकता है आप लोग देख रहे हो, तो ऐसे हमें करना है। क्वेश्चन अगेन इजी है, बस थोड़ा सा कमी है, तो प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करोगे आ जाएंगे इस तरीके के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8th नंबर का। हमसे कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 विद अ फेयर डाई इज। अब देखो डाई का मतलब वही वाला लूडो वाली जो डाई होती है, फेयर का मतलब गोरा नहीं होता है ना, डाई हमारे पास रेड कलर की होती है, तो फेयर का मतलब यहाँ पे गोरा नहीं है। फेयर का यहाँ पे ये मतलब है कि वो जो डाई है वो कोई भी फेवरिज्म नहीं करेगी, यानी कि उसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ आपने डाई फेंकी, आपके पास 1 से लेकर 6 तक का कोई भी नंबर आ सकता है, उस पर कोई भी लॉजिक काम नहीं करने वाला। सिमिलरली अगर कोई दूसरा बंदा, आपके पास कोई दोस्त है वो बैठा हुआ है, अगर वो भी फेंकेगा तो उसके पास भी बराबर चांसेस है कि 1 से 6 पे कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी फेवर नहीं करेगी वो डाई किसी का भी। तो फेयर का मतलब यहाँ पे ये रहा। अब हमसे कहता है प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी कि जो नंबर आएगा वो ग्रेटर रहेगा 2 से। तो देखो आपके पास टोटल क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं, है ना। ये जब हम डाई फेंकते हैं तो ये सारे नंबर हमारे पास अवेलेबल होते हैं, इसमें से कोई भी एक आपको मिल सकता है।
उसने बोला दो से बड़ा, अब देखो दो से बड़ा कह रहा है ना, ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू अगर लगाता तो मैं 2 को इंक्लूड करता, उसने कहा ग्रेटर देन 2 यानी कि 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारे लिए फेवरेबल कौन बनेगा, मैं यहाँ पे ए मेंशन कर लेता हूँ इस इवेंट को। फेवरेबल मेरे पास 3 4 5 6 यानी कि गिनती के कितने हैं 4 और टोटल में कितना है 6, तो 2 3 नहीं 2 2 4 2 3 तो 2/3 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हमसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू वाली बात है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर इसको स्किप कर दोगे और यहाँ पे 5 कर दोगे यानी कि 2 को भी इंक्लूड कर दोगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो इतना नोट करो, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इनके लिए जो बैकग्राउंड है यानी प्लेइंग कार्ड की सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, तो ही आप इस तरीके क्वेश्चन कर पाओगे। अगर नहीं मालूम है तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, और अगर पता था तो अगेन अच्छी बात है, और जिनको नहीं मालूम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो इस तरीके से बना लेना जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। इसके बाद आपको चीज़ें याद रहेंगी। देखो क्या करना है, हमारे पास कुल मिला के 52 कार्ड्स होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग 52 लेके चलेंगे प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, हमारे पास इसमें नेमिंग करी जाती है, नेमिंग यानी कि इनकी कुछ कैटेगरी बना दी गई है, 13 13 13 13 13 13 हिस्से में इनको बांट दिया है, और 13 4 का कितना बनता है 52। ठीक है, तो पहला जो है जो ग्रुप है उसको बोलते हैं क्लब, और दूसरे ग्रुप को बोलते हैं स्पेड, और आखिरी को डायमंड, और फिर चौथा वाला है हमारे पास हार्ट। इनके अलग अलग कलर होते हैं, कहने का मतलब स्पेड और क्लब इस तरीके के जो पत्ते होंगे इनका कलर ब्लैक कलर में होगा, यानी कि वहाँ पे हमारे पास जो 2 है 3 है 4 है, किंग क्वीन जैक या फिर जो भी चीज़ें लिखी होंगी वो ब्लैक कलर में लिखी होंगी, तो इनका जो सिंबॉलिक कलर है वो ब्लैक है। तो मैंने यहाँ पे स्मॉल बी ऐसे डिनोट कर दिया, आप भी कर लेना। डायमंड और हार्ट याद रह जाता है, इसमें सिंपली हमारे पास रेड और रेड रहते हैं। ठीक है, सब में किस किस तरीके के कार्ड होते हैं, 2 से लेकर 9 तक एक तो नंबरिंग वाले इस तरीके के कार्ड देखने को मिलते हैं, ये 9 कार्ड हो गए। इसके बाद क्या होता है, क्लब में ही किंग होगा, क्वीन होगी, जैक होगा और एक एस होगा। एस यानी इक्का, इक्का यानी एक, तो वहाँ पे 1 नहीं होता, वहाँ पे इक्का कहते हैं जिसको एस कहा जाता है। तो किंग क्वीन जैक ये हो गया, किंग क्वीन जैक ये सब कुछ आपको सभी पत्तों में लगभग मिलेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। एस भी सभी पत्तों में होते हैं, 2 से लेकर 9 तक नंबरिंग भी सभी पत्तों में होती है। तो इस तरीके से 13 13 13 करके सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई कंप्लीट नेमिंग। एक और बात है जो आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है किंग क्वीन जैक, इन्हें बोला जाता है फेस कार्ड। फेस कार्ड चेहरा बना होता है इनमें, इस वजह से इनको बोलते हैं फेस कार्ड। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नंबर ऑफ फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल पत्तों में इन 52 में, तो कितने होंगे, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, और ये है कितने 4, तो 3 × 4 12, तो 12 फेस कार्ड आपको देखने को मिलते हैं। अलग अलग कैटेगरी में 3 होते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे आपको ये चीज़ें तैयार हो गई, ये याद हो गया अच्छी तरीके से, आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन हमसे कहता है अ कार्ड इज एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। एक कार्ड है जो 52 पैक ऑफ 52 कार्ड में से गिर गया है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट इट इज़ एन एस। हमें बताना है कि वो जो कार्ड गिरा होगा वो एस का गिरा होगा, बस कुछ नहीं करना। आप देखो कि आपके लिए टोटल क्या है, फेवरेबल बाद में देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, यानी कि आपके सामने पत्ते कितने पड़े हैं, 52 पड़े हुए हैं, है ना। 52 में से आपका एक पत्ता गिर गया है, और वो जो पत्ता गिरा है वो वो एस है, इस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब देखो एस कितने हैं गिनती के, 1 2 3 और 4 हमारे पास एस देखने को मिलते हैं। तो जो कार्ड गिरा होगा इन्हीं 4 में से तो गिरा होगा, यानी कि ये 4 हमारे लिए क्या है, फेवरेबल है। तो इसका मतलब मुझे क्या लिखना चाहिए, 4/52। इसको अगर डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1/13, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। सिंपल है, तो वही फेवरेबल अपॉन टोटल वाली चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो इसका मतलब आपको ये अच्छी तरीके से याद नहीं है, तो इसको याद कर लो अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन करना बहुत ही आसानी से बनने लगेंगे। यहाँ पे हमसे कहता है 3 फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड आर रिमूव्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो स्टेप बाय स्टेप बड़ा करो। यहाँ पे सबसे पहला काम ये करो, जो ये कह रहा है 52 पैक ऑफ कार्ड्स मेरे पास पड़े हैं, ठीक है, मान लिया। ये कहता है 3 फेस कार्ड गिर गए स्पेड के, ये रहा स्पेड, चलो इसको मैं क्लब कहते हैं, चलो ये स्पेड हो गया मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे भी किंग क्वीन जैक है, तो वो कह रहा है स्पेड के 3 फेस कार्ड गिर चुके हैं। तो फेस कार्ड कितने होते हैं कुल मिला के हर एक सेक्शन में, 3 ही होते हैं, तो ये वाला मेरे पास इस सेक्शन में गायब हो गया है।
ठीक है, गायब हो गया। यानी कि 52 में से अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बचे हैं, सिर्फ 49 बचे हैं, है ना। यही मेरे पास क्या है, अब एक तरीके से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है मेरे लिए। इसके बाद वो कहता है अगर ये 3 फेस कार्ड गिर गए हैं, ठीक है कोई बात नहीं, अब क्या करो, वो गिरने के बाद यानी कि अब जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है सिर्फ और सिर्फ 49 कार्ड्स की नज़र आ रही है, इतना ध्यान रखना। इस वजह से मैंने करा है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना, 49। अब मुझे काम करना है, अब मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब किसकी निकालनी है वो देखो। अब वो कहता है एंड अ कार्ड इज ड्रॉन, अब कार्ड निकालेंगे उन 49 कार्ड में से, इज ए ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग पैक, ठीक है, रिमेनिंग पैक बोलो, इस वजह से ही सब कुछ हो रहा है। उसके बाद कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड। अब प्रोबेबिलिटी इस बात की बताओ कि जब आप उन 49 पड़े हुए कार्ड में से कोई कार्ड बाहर निकालोगे तो वो ब्लैक कलर का होगा और वो फेस कार्ड होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो। देखो ब्लैक कलर कौन कौन से होते हैं, ये भी होता है, ये भी होता है। ये जो ब्लैक कलर के इसके फेस कार्ड थे ये तो सारे गिर गए, यानी कि यहाँ से मैं कोई भी ब्लैक कलर का फेस कार्ड नहीं निकाल सकता, वो मेरे फेवर में आएगा ही नहीं। मेरे फेवर में कौन आने वाले हैं, ये 3 ब्लैक कलर के फेस कार्ड, ये सारे के सारे ब्लैक कलर के हैं और ये फेस कार्ड भी हैं, तो ये गिनती के हैं कितने, 3 हैं। तो इसका मतलब ये 3 मेरा क्या करेंगे, फेवर करेंगे। तो 3/49 ये मेरी क्या बनेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। ध्यान से सुनना, हमसे बोला गया था ब्लैक फेस कार्ड निकालो। ब्लैक सिर्फ ये 2 होते हैं, ये वाले रेड होते हैं। ब्लैक में ये वाले जो फेस कार्ड हैं ये गिर चुके हैं ऑलरेडी, 49 में से हमें कंसीडर करवाना है और उसमें सिर्फ और सिर्फ ये ब्लैक कार्ड जो कि फेस कार्ड हैं ये मुझे नज़र आने वाले हैं, ये मेरे फेवर में होंगे। तो 3/49 हमारा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। जितना भी मैंने कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको बताई हैं उनकी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर वो क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा करोगे प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में, ठीक है। तो इतना नोट डाउन करो, पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, उनको प्रैक्टिस करो खुद से। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं नेक्स्ट चैप्टर ले रहा हूँ या फिर इसी चैप्टर की एक और वीडियो आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।